हेलो गाइस, इट्स वाई एस टी फ्रॉम वाई एस टी कार वर्ल्ड और आज हम देख रहे हैं बेस्ट कार ऑफ एवरी सेगमेंट। सेगमेंट से मेरा मतलब है कि जो थोड़ा सा प्राइस जिनका शुरू में बहुत कम होगा, और या फिर हम उसको सेगमेंट भी हाँ बोल सकते हैं। एंट्री लेवल हैचबैक हो गई या प्रीमियम हैचबैक हो गई, है ना, ऐसे हैचबैक हो गई। तो हैचबैक के देखो 3 सेगमेंट हो गए, एंट्री लेवल, हैचबैक और फिर प्रीमियम। तो ये 3 तो हैचबैक ही होगी। फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी, हैरियर, क्रेटा ये वाला एसयूवी, और फिर एमयूवी और 7 सीटर एसयूवीज़। मतलब बहुत आज का वीडियो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, तो देख लेना, ठीक है। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। मेरी लिस्ट में फर्स्ट कार है वैगनार। वैगनार को मैंने रखा है क्योंकि काफ़ी लोगों को वैगनार बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बेस्ट सेलिंग कार थी पिछले मंथ, और लास्ट 2 मंथ से बेस्ट सेलिंग कार भी रही है वैगनार। वैगनार के प्राइजेस की बात करूँ तो 527 से शुरुआत होती है इसकी वैगनार की लैक्स, और जो उसका टॉप वेरिएंट आता है पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, ZXi AMT 1.2 लीटर, वो 714 का है लाख। CNG में भी अवेलेबल है। CNG में LXi जो वेरिएंट है, LXi और LXi ऑप्शनल, इन दोनों में CNG अवेलेबल है। 6,24,000 का LXi CNG और 6,31,000 का LXi ऑप्शनल, ठीक है। ये तो हो गया, CNG भी हो गया, पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है। बेस्ट सेलिंग अगर मैं इसके वेरिएंट की बात करें तो VXi, जो कि मारुति की मोस्टली गाड़ियों का रहता है बेस्ट सेलिंग वेरिएंट, VXi रहता है हमेशा मोस्टली। और इंजन ऑप्शंस की बात कर ले तो आपको इसमें एक 1200 सीसी का इंजन मिलता है और एक 1000 सीसी का इंजन मिलता है। और अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ कि माइलेज क्या निकालता है या फिर क्या, तो 20 का माइलेज निकाल के देता है आपको 1200 सीसी वाला इंजन, 20.52। ये कंपनी क्लेम कर रही है, आप जो निकालोगे वो आपके ऊपर है। ये कंपनी क्लेम करके दे रही है आपको माइलेज। पावर की तो 81 bhp ये पावर जनरेट करके देता है आपको इंजन, और 113 Nm टॉर्क। ऑटोमेटिक में भी है, मैनुअल में भी है। बूट स्पेस की बात करें तो 341 लीटर्स आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। 32 लीटर आपको टैंक कैपेसिटी मिलती है। और ये हो गया इसके एक इंजन की बात, जो कि है 1200 सीसी का इंजन। अगर हम उसके दूसरे इंजन की बात करें, जो कि है 1 लीटर वाला इंजन, तो 67 bhp पावर जनरेट करके देता है ये इंजन आपको। 90 Nm टॉर्क है, 3 सिलेंडर आपको इंजन मिलता है, और 5 स्पीड मैनुअल में ये इंजन अवेलेबल है। 1 लीटर वाला सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल में है, तो 1.2 वाला ऑटोमेटिक में भी है, मैनुअल में भी है। अब मैं इस वैगनार के अलावा भी, क्योंकि इसका जो टॉप वेरिएंट है वो 7.25 तक जाता है ना, तो और ये भी सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, तो इससे भी अच्छी मैं आपको एक कार सजेस्ट कर सकता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए रख दी क्योंकि काफ़ी लोगों को पसंद है। जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी इससे ज़्यादा अच्छी, वैगनार से ज़्यादा अच्छी, वो टियागो रहेगी, क्योंकि ये भी पेट्रोल में आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये डीज़ल में आ रही, अगर ये डीज़ल में आ रही होती तो बहुत ज़्यादा और अच्छा रहता, लेकिन चलिए पेट्रोल में आ रही है। तो पेट्रोल में बात कर लें बेस मॉडल, तो 552 इसका बेस मॉडल का प्राइस है ऑन रोड दिल्ली, ठीक है। इसका जो टॉप वेरिएंट है वो 792 का है, ठीक है, जो उससे वो 7.25 का है और ये ऑलमोस्ट 8 का है, ठीक है। ये इसके प्राइस डिफरेंस की बात हो गई, कितना हो गया। और जो इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट है वो एक्जेट प्लस वेरिएंट 718 का, 7,18,000। ये इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट का मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ मैनुअल में। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ कि आपको कौन कौन से इसमें इंजन मिल रहे हैं, तो एक जो इसका इंजन आपको मिल रहा है वो एक 1200 सीसी का इंजन, सेम वैगनार वाला 1200 सीसी, मतलब मारुति का इंजन है वो तो, लेकिन मैं सीसी बता रहा हूँ आपको। तो 1200 सीसी का इंजन, कंपनी जो माइलेज क्लेम कर रही है वो 23 का कर रही है, बाकी आप जो निकालो आपके ऊपर है। सिटी माइलेज 16 का कर रही है कंपनी क्लेम। और पावर की बात करें तो 84 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको ऑटोमेटिक में मिलता है और मैनुअल में, दोनों में मिलता है। और बूट स्पेस की बात करें तो वैगनार से कम बूट स्पेस है, 242 है, उसमें 300 प्लस है। और इसमें इंजन आता है जो कि है 1200 सीसी। मैंने आपको बता दिया टियागो के बारे में। टियागो मेरी ज़्यादा अच्छी चॉइस रहेगी अगर आप लोग वैगनार का टॉप वेरिएंट देख रहे हो, कि क्योंकि टॉप वेरिएंट मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा ठीक रहेगा
714 दे के भी आपको इतनी अनसेफ गाड़ी मिलती है। उससे अच्छा आप इस टियागो का एक्सटी ऑप्शनल ख़रीद सकते हो, या फिर जो इसका बेस वेरिएंट है इसमें भी ऐसी क्योंकि सेफ़ तो ये है। मैं आपको एक बात कह देता हूँ, आप हर चीज़ बाहर से करवा सकते हो, आप म्यूज़िक सिस्टम बाहर से लगवा सकते हो, आप सेंट्रल लॉकिंग बाहर से लगवा सकते हो, लेकिन आप एयरबैग्स बाहर से नहीं लगवा सकते। आप अपनी गाड़ी की बॉडी जो है वो बाहर से नहीं डलवा सकते, नहीं मज़बूत। तो इसलिए मैं टियागो ओवर वैगन आर सजेस्ट करूँगा। अगर मैं अपना जो मेरी प्राइस पॉइंट पे मैं अभी चल रहा हूँ 5 लाख प्लस, तो अगर मैं इससे भी नीचे आ जाऊँ तो इससे नीचे तो मेरे हिसाब से क्विड और अल्टो बचती है। उसमें अल्टो आप जा सकते हो, क्विड से ज़्यादा अच्छा रेनॉल्ट की है, तो ज़्यादा रिलायबल गाड़ी नहीं है क्विड। ज़्यादातर जो लोग क्विड को ख़रीदते हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है क्विड को लेके। तो जो मैं वैगन आर से भी नीचे वाले सेगमेंट में आपको क्विड से ऊपर 800 मारुति अल्टो 800 सजेस्ट करूँगा, क्योंकि क्विड जो है वो ज़्यादातर शोरूम में ज़्यादा खड़ी रहती है, क्योंकि रेनॉल्ट की है, ज़्यादा रिलायबल ब्रांड नहीं है। तो क्विड से ऊपर अल्टो, और अल्टो आपको 800 मिलती है। अब K10 बंद कर दी है मारुति ने, तो अल्टो 800 इज़ अवेलेबल। तो आई नेवर सजेस्ट मारुति, बट जो प्राइस सेगमेंट की हम इस वक्त बात कर रहे हैं उसमें 800 जो है वो क्विड से ज़्यादा बेटर मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं प्राइस रेंज की बात कर लूँ तो 3.5 लाख या फिर 3,33,000 3,33,000 से इसका बेस मॉडल जो है STD वो शुरू होता है। STD ऑप्शनल 338। जो मोस्ट सेलिंग इसका वेरिएंट है वो LXI है। LXI 415 का आपको ऑन रोड दिल्ली पड़ जाता है, और इसका टॉप मॉडल VXI प्लस इज़ 4,63,000 रुपीज़ ऑन रोड न्यू दिल्ली। इंजन स्पेक्स की बात करें तो आपको इसमें एक इंजन मिल जाता है जो कि 800 सीसी का है, मारुति अल्टो 800। इसकी अगर मैं फ्यूल टाइप की बात करूं तो आपको इसमें CNG भी मिल जाती है और पेट्रोल भी मिल जाती है। पावर 40 bhp और टॉर्क 60 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। बूट स्पेस 177 लीटर्स, और मैनुअल में आपको ये अवेलेबल कराई जाती है। अगर मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलूँ जो कि है प्रीमियम हैचबैक, और प्रीमियम हैचबैक में नो डाउट जो मेरी चॉइस है वो अल्ट्रॉज़ है। मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे, मेरे पास i20 ऑप्शन था, मेरे पास बलेनो ऑप्शन था, मेरे पास नियोस ऑप्शन था, मेरे पास अल्ट्रॉज़ ऑप्शन था। तो नो डाउट अल्ट्रॉज़ इज़ द बेस्ट ऑफ देम ऑल। और अल्ट्रॉज़ के अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं कि अल्ट्रॉज़ क्या क्या आपको प्राइसिंग मिल रही है ऑन रोड न्यू दिल्ली, और क्या क्या वेरिएंट्स हैं, और डीज़ल और पेट्रोल दोनों की बात करें तो डीज़ल की पहले बात कर लेते हैं। डीज़ल में 8,04,000 ऑन रोड शुरू होती है दिल्ली बेस मॉडल, है ना। ये प्रीमियम हैचबैक है तो थोड़ी सी तो महंगी रहेगी, और जिसका टॉप सेलिंग वेरिएंट है वो बिल्कुल जो इसका टॉप वेरिएंट है एग्जेट प्लस डीज़ल, वो इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट है डीज़ल में 10,87,000 ऑन रोड दिल्ली जो आपको पड़ जाता है। अगर आपका इतना भी बजट नहीं है कि आप इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर लो तो XM प्लस 9,77,000 ये एक ठीक वेरिएंट रहेगा, या फिर XM भी। और अगर आपको इतनी ज़्यादा सॉलिड कार मिल रही है तो अगर आप उसका बेस वेरिएंट भी आपके पास है तो ये नहीं कि कुछ ख़राब है। अगर आपका जो बजट है वो 8 लाख का है तो ये इसमें ठीक बैठती है। पेट्रोल में बात करें तो 6,43,000 से आपको ऑन रोड पेट्रोल में शुरू हो जाती है। दैट्स अ वेरी नाइस प्राइस जो कि अल्ट्रॉज़ को मिला हुआ है पेट्रोल में 6,43,000। और इसका जो टॉप सेलिंग वेरिएंट है पेट्रोल में वो XZ प्लस 9,45,000 ऑन रोड उसका दिल्ली प्राइस पड़ता है। इसमें आपको जो वो टाटा का डार्क एडिशन वाला एक जो कंसेप्ट है वो अल्ट्रॉज़ में मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ पेट्रोल में। तो आपको XZ प्लस डार्क एडिशन, XZ प्लस टर्बो डार्क एडिशन, ये दो वेरिएंट आपको मिल जाते हैं डार्क एडिशन में। जो XZ प्लस डार्क एडिशन है वो 9,74,000 का है, और जो XZ प्लस टर्बो डार्क एडिशन है वो 10,45 का है। इन दोनों वेरिएंट्स का जो नॉन डार्क एडिशन है वो XZ प्लस मैंने आपको बताया टॉप सेलिंग 945, और जो XZ प्लस
टर्बो डार्क एडिशन का जो सिंपल वेरिएंट है वो एक्जेट प्लस टर्बो 10,16,000 ऑन रोड डेली। स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या इसमें इंजन ऑप्शंस मिल पा रहे हैं। तो आपको 1500 सीसी का आपको इसमें इंजन मिल रहा है, डीजल इंजन 1500 सीसी, 25 का ये माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, आप जो निकालो वो आपके ऊपर है। और मैक्स पावर 88 bhp जो कि ठीक है। और टॉर्क की बात करें तो 200 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिलता है। बूट स्पेस 345 लीटर, मोर देन इनफ फॉर हैचबैक। मैनुअल और ऑटोमेटिक में आपको दोनों में मिल जाती है। और मैनुअल में आपको इसका डीजल मिलता है, ऑटोमेटिक में अब तक प्रोवाइड नहीं हुआ है डीजल अल्ट्रॉज में। पेट्रोल इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर माय बैड आपको पेट्रोल इंजन मिलता है। 84 bhp पावर जनरेट करके देता है ये इंजन और 113 Nm का टॉर्क। मैनुअल 5 स्पीड ये आपको मिलता है। इसमें आपको पेट्रोल में आपको जो है ऑटोमेटिक भी आपको मिलता है, अगर इफ़ आई एम राइट तो आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है। ऑटोमेटिक ये दोनों आपको इंजन मिलते हैं मैनुअल में। अभी तक ऑटोमेटिक नहीं आया है, लेकिन पूरे चांसेस हैं जो कि ऑटोमेटिक आ जाए। और DCT जो टाटा ने बोला है कि DCT आएगा, BS6 में आपको ये सारे मिल रहे हैं। अगले सेगमेंट की बात करें, प्रीमियम हैचबैक हो गया। जो अगला सेगमेंट है वो है सेडान का सेगमेंट। सेडान में जो मेरे पास ऑप्शंस हैं वो है अमेज़ का जो एंट्री लेवल सेडान है, डिज़ायर का, और जो उससे ऊपर का सेगमेंट है वर्ना का, वर्ना के साथ सिटी, रैपिड, ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं। तो सेडान को एक काम करते हैं, पहले तो देखते हैं कि डिज़ायर और अमेज़ में कौन सी लेनी चाहिए। नो डाउट अमेज़ बेटर देन डिज़ायर, क्योंकि मारुति, आई डोंट लाइक मारुति एट ऑल। मारुति बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेफ्टी इज़ माय नंबर 1 प्रायोरिटी एंड इट शुड बी योर्स ऑल्सो। बट कुछ लोगों की नहीं होती, कुछ लोगों को सिर्फ रीसेल और माइलेज चाहिए होती है, तो उनके लिए डिज़ायर ठीक है। और मेरे लिए अगर मेरी माने तो अमेज़ आपको बेटर है डिज़ायर से। और अगर हम उससे ऊपर वाले सेगमेंट की बात करें कि वरना और इन सब वाली गाड़ियों में, तो आई थिंक पेट्रोल में रैपिड और डीज़ल में वरना डीज़ल में हमेशा से ही बहुत अच्छी चलती है। कोई डाउट नहीं है डीज़ल में वरना का कि वरना कुछ पीछे है, क्योंकि वरना सबसे ज़्यादा आगे रहती है डीज़ल में, ठीक है। अगर हम इसके इंजन की बात करें डीजल में, तो 1500 सीसी आपको डीजल इंजन मिलता है। 21 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, आप जो निकालो वो आपके ऊपर है। पावर 113 bhp, टॉर्क 250 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिलता है। बूट स्पेस 480 लीटर्स, मोर देन इनफ। और ट्रांसमिशन आपको इसमें ऑटोमेटिक भी मिलती है और मैनुअल भी मिलता है। अगर मैं पेट्रोल में बात करूं कि वरना पेट्रोल में कैसी है, पेट्रोल हालांकि लेना नहीं चाहिए, वरना का थोड़ा सा अंडर पावर्ड रहता है। तो आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन 118 bhp निकाल के देता है, 171 Nm टॉर्क, 171। और पेट्रोल में आई वुड रेदर सजेस्ट यू सिटी, बट सिटी थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो जाती है। मैंने अभी अपने चैनल पे रिव्यू डाला था और थोड़ा ओवर प्राइस्ड सिटी है। तो रादर देन सिटी यू कैन गो फॉर रैपिड इट्स अ ग्रेट डिसीजन ओवर सिटी, बिकॉज सिटी थोड़ी ओवर प्राइस्ड कर दी है होंडा वालों ने। अगर थोड़ी सी कम प्राइस होती है उसकी तो जो उसमें स्टाइलिंग के पार्ट्स हैं और जो चारों तरफ से स्टाइलिंग है वो मतलब बेस्ट इन सेगमेंट हो जाती है। हालांकि जो सेडान है इनका वैसे भी थोड़ा सा ख़राब है इस वक्त मामला, लेकिन वो सर्वाइव कर जाती, क्योंकि इतनी जो स्टाइलिश बना रखी है उन्होंने वो ओवर द टॉप है। अगर मैं रैपिड की बात करूं, आपको पेट्रोल में रैपिड का क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि अगर ये डीजल में होती तो ऑफ कोर्स ये मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करता। पेट्रोल में आपको 870 जो इसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट एक टाइम पे हो गया था, राइडर वाला वेरिएंट, आपको वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा मिलता है। 870 आपको ऑन रोड पड़ता है न्यू दिल्ली। और टॉप वेरिएंट जो है मोंटी कार्लो एडिशन वो 1527 का है। यही टॉप वेरिएंट सिटी का 17 तक जाता है, तो दैट्स अ लॉट है ना। तो 2 लाख का डिफरेंस कम नहीं होता। टॉप सेलिंग वेरिएंट जो है इसका वो एम्बिशन वेरिएंट है, 11,11,11,000 ऑन रोड इसका प्राइसिंग है।
इंजन की बात करें, इंजन की बात करें तो आपको इसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। 16 की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, आपके ऊपर आप जितना भी निकालो। और 175 NM टॉर्क, 175 एंड 108 bhp पावर। ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑटोमेटिक आपको मिलता है 460 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, वरना से कम है लेकिन मोर देन इनफ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर कोई और इंजन है तो नहीं, इसमें और कोई इंजन नहीं आता है। 1 लीटर का आपको इंजन है, सारे वेरिएंट्स में सेम इंजन मिलता है। ऑटोमेटिक आपको इसमें अवेलेबल कराया जाता है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, DCT या कुछ ऐसा नहीं है, खाली ऑटोमेटिक। सिर्फ इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्रांसमिशन रादर से। इससे ऊपर सेगमेंट में चलते हैं, कॉम्पैक्ट SUV, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। आई विल सजेस्ट यू टाटा नेक्सॉन। वाई? गाड़ी बहुत सारी है इस सेगमेंट में। इसमें आपको वेन्यू है, ब्रेजा है, XUV 300 है जिसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मैं आपको नेक्सॉन क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, उसका एक बहुत मेरे पास अच्छा रीज़न है, बल्कि काफ़ी सारे रीज़न हैं नेक्सॉन सजेस्ट करने के। फर्स्ट रीज़न जो मेरा आ जाता है, सेफ्टी। सेफ्टी 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 नंबर 1 रीज़न मेरे लिए है। 5 स्टार रेटिंग। अब कुछ लोग बोलेंगे XUV 300 की 5 स्टार रेटिंग है सेफ्टी में। बूट स्पेस ज़रूरत तो पड़ती ही है, ऐसे नहीं है कि बूट स्पेस आपको नहीं चाहिए, बूट स्पेस चाहिए आपको, आप बूट स्पेस को निगलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्सॉन की हम डीजल में प्राइसिंग की बात करें, बेस वेरिएंट 10,78,000 है ना। और टॉप वेरिएंट की बात करें, टॉप वेरिएंट XZA प्लस ऑप्शनल, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं इसमें। डार्क एडिशन, इसमें डार्क एडिशन भी टाटा ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया था। उसका टॉप वेरिएंट का प्राइस है 1556 डीजल में, जो कि मैं आपको बात कर रहा हूँ। टॉप सेलिंग डीजल में बात करें तो XZ प्लस वेरिएंट डीजल में मैनुअल, बहुत ज़्यादा इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट रहता है। ये आपको इसमें डुअल टोन भी मिलता है, डार्क एडिशन भी मिलता है। डार्क एडिशन में आपको XZ प्लस में मिल जाता है डार्क एडिशन एक तो, और आपको दूसरा जो डार्क एडिशन मिलता है वो XZA प्लस में मिलता है। और XZA का मतलब हो गया XZ ऑटोमेटिक, ठीक है। XZ प्लस ऑप्शनल में भी आपको एक डार्क एडिशन वेरिएंट मिल जाता है डीजल में, और XZA प्लस ऑप्शनल में भी आपको एक डार्क एडिशन मिल जाता है। मतलब आपको XZ में मिलता है और XZ में फिर आपको डार्क एडिशन मिल जाता है। आपको XZA में डार्क एडिशन मिलता है, आपको XZA ऑप्शनल में आपको प्लस ऑप्शनल में आपको डार्क एडिशन मिल जाता है। पेट्रोल की बात कर लें, पेट्रोल में क्या क्या प्राइसिंग है, तो 8,18,000 जो है इसका ऑन रोड बेस वेरिएंट का प्राइस है। और टॉप वेरिएंट की बात करें तो 1371 ये ऑन रोड आपको टॉप वेरिएंट का प्राइस है। दोनों ही पेट्रोल डीजल में आपको डार्क एडिशन मिलते हैं। और टॉप सेलिंग वेरिएंट की बात करूँ तो XZ प्लस से जो है डीजल में भी XZ प्लस टॉप वेरिएंट था, मतलब टॉप सेलिंग वेरिएंट रहता से। और आपको डार्क एडिशन XZ प्लस में मिलता है इसमें, और XZ प्लस में आपको एक डार्क एडिशन XZA प्लस जो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है XZ का, XZA प्लस में आपको एक डार्क एडिशन मिल जाता है। और जो XZ प्लस ऑप्शनल है, मतलब जो ऑटोमेटिक नहीं है, ऑप्शनल खाली मैनुअल वाला है, उसमें डार्क एडिशन मिल जाता है आपको। और जो XZA प्लस ऑप्शनल है, ऑटोमेटिक वाला XZ प्लस तो ऑप्शन, उसमें आपको एक डार्क एडिशन मिल जाता है। इतने सारे वेरिएंट्स हैं, बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पेक्स की बात करते हैं कि आपको क्या क्या स्पेक्स मिल रहे हैं। स्पेक्स की बात करें तो आपको 1500 सीसी, ठीक है, 1500 सीसी डीजल इंजन मिलता है। 21.5 kmpl का कंपनी क्लेम कर रही है माइलेज, आपके ऊपर है आप कैसे ड्राइव करते हो। 108 bhp पावर जनरेट, 108 और 260 Nm टॉर्क, 260। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक में भी है, मैनुअल में भी है। मैंने आपको बताया XZ का डिफरेंस वही होता है। सीटिंग कैपेसिटी 5, मतलब 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हमारे भी घर में एक नेक्सॉन है, बहुत अच्छी उसमें जो है स्पेस रहती है। बूट स्पेस 350 लीटर्स, मोर देन इनफ, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कम है या ज़्यादा है, बिल्कुल ये ठीक है। अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूँ कि आपको पेट्रोल में क्या मिलता है, मैं आपको टॉप वेरिएंट का बता रहा हूँ। तो पेट्रोल में आपको 1200 सीसी, 118 bhp आपको ये पावर जनरेट करके देता है इंजन, और 170 Nm का टॉर्क। ऑटोमेटिक 6 स्पीड
XZA मैं आपको बता रहा हूँ, और डीजल, और मैं खाली जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल की बात करूँ तो 6 स्पीड मैनुअल आपको मिल जाता है। डीज़ल की बात कर रहा हूँ मैं। ये डीज़ल में ऑटोमेटिक इंजन की बात करूँ कि आपको ऑटोमेटिक में क्या क्या है, तो डीज़ल ऑटोमेटिक सेम वही, लेकिन जो भी मतलब मैनुअल में जो भी इंजन टाइप हैं ऑटोमेटिक में भी सेम है, बस 6 स्पीड ऑटोमेटिक आपको मिलता है। वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है तो आई विल मेक 2 to 3 पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। और ये पहली वीडियो थी, पार्ट 1 था। पार्ट 2 में SUVs पे जाएंगे, जो प्रॉपर SUVs होती हैं, और ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन। पार्ट 2 जल्दी ही कमिंग योर वे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल मीन अ लॉट। और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट कार कौन सी चाहिए, वही आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।